हाय दोस्तों, मेरा नाम कपिल है। मैं एक शराबी हूँ। हाय कपिल भाई। हाय कपिल भाई। केवल हाय कपिल भाई। ईश्वर की कृपा है, आप लोगों का साथ है, स्पॉन्सर की मदद है, इसलिए आज के दिन शराब के पहले गुट से दूर हूँ और एक जीवन अच्छे तरीके से जी रहा हूँ और अच्छा लग रहा है। और इस भ्रम से भी निकला हो कि दारू के सिवा दारू में ही सोल्यूशन है, दारू नहीं पियेंगे तो जिंदगी में मजा नहीं आएगा। इस यहाँ से निकल के ये एक जो मानसिक परिवर्तन है, जो आज का टॉपिक है, उसको समझ पा रहा हूँ कि दारू नहीं पिए तो भी जिंदगी अच्छी है। एक समय ये सोच में बैठ गया था कि यार दारू नहीं पीऊंगा तो मजा कैसा आएगा। जो लोग पीते नहीं है ना, वो उनको मैं इसकी जिंदगी बकवास से लगता था। जो कोई नशा ही नहीं करते, कोई शौक नहीं करते। मैं अनगिनत शौक करता था, बहुत सारे शौक किया वो, लेकिन में आने के बाद भगवान ने काफी चीजें छुड़ा दिया है। तो अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के पहले काफी प्रयास में कर रहा था शराब को छोड़ने की। कुछ साल तक व्यवस्थित पिया, उसके बाद में मेरे को जम रहा नहीं था। जब भी पीता था तो बहुत ज्यादा पीना चालू हो गया था। मेरे परिवार ने काफी कोशिश की मुझसे शराब छुड़वाने की। मैंने काफी प्रयास किया, मैंने डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ाया, हर प्रयास हुआ, लेकिन शराब छूट रही नहीं थी। दारू छोड़ना बहुत बड़ी बात नहीं थी, दारू छूट जाती थी, लेकिन ज्यादा दूरी नहीं रह पाती थी। छोड़ी हुई शराब वापस से आ जाती थी। ऐसा क्यों हो रहा, ये समझ में नहीं आ रहा था। ऐसी हालत हो गई थी कि घर में हूँ लेकिन किसी के काम का नहीं, इस तरीके से हो गया। डरा डरा रहता था, घर के बाहर निकल रहा हूँ तो लोगों से नजरें नहीं मिला पाता था कि कल क्या किया होगा मैंने, कि शराब के नशे में बाहर कुछ हुआ तो नहीं होगा, मैं गड़ेल गुड़ेल कैसे चल के आया हूँ तो लोग कैसे बोलेंगे। अनगिनत ऐसी बातें थी। घर पे भाई लोगों से, पिताजी से मैं फेस नहीं कर पाता था। अपने बेडरूम से बाहर निकलने के लिए मेरे को बहुत अच्छा नहीं लगता था। नीचे मुंडी डाल के चलना, इस तरीके से हो गया था। बिना दारू पिए मैं फेस नहीं कर पा रहा था। भयानक इस विचार आ रहे थे मरने के। अभी जैसा भैया भी बता रहे थे, जिंदगी एकदम बकवास लगने लग गई थी। अब ये क्या करना करके बस मर जाना। पर मेरी बेटी की तरफ बार बार ख्याल जाता था और मैं सोचता था कि मैं मरूंगा तो इसका क्या होगा। और मैं बार बार अपने आप को रोक दिया, मैंने सुसाइड के विचार को रोका हो। और ऐसे में अल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज मिला। यहाँ आने के बाद पता चला कि एक बीमारी है ना। ये बीमारी के अंतर्गत में फंसा हुआ हूँ। मानसिक आकर्षण, शारीरिक एलर्जी, जो मेंटल ऑब्सेशन बोला गया है, और फिजिकल एलर्जी, ये है मेरे में। मैं साधारण नहीं हूँ, मैं साधारण लोगों के जैसे शराब नहीं पी सकता हूँ। तो जब अल्कोहलिक एनोनिमस में जब पहले मीटिंग किया तो ये वाला फंडा मुझे, पहला गुट घातक के ऊपर एक पोस्टर लिखा था, पहला गुट घातक है, उस पर किसी ने बात भी बताया था, कुछ शेयर किए थे, तो बात मुझे पटी। और कुछ बातें नहीं पट रही थी, लेकिन ये एक बात पट रही थी। इसको मैंने माना कि हाँ, एक बार पीने के बाद और होता है मेरे, तो ये एलर्जी के कारण है। मैं इसी कारण से मैं दारू को कंट्रोल में नहीं पी सक रहा था। और मैं प्रयास करता था। मैंने बहुत सारे ब्रांड बदला, जगह बदला, मैं दोस्त बदल के देखा, मैं हर चीज किया, लेकिन मैं दारू में कभी कंट्रोल में नहीं पी सका, क्योंकि ये एलर्जी है, पता चली। और ये मेंटल ऑब्सेशन की बात बोले, इसलिए मैं दारू को हमेशा के लिए छोड़ नहीं पा रहा था। मैं छोड़ता था 15 दिन, 20 दिन, 2 महीना, 4 महीना शराब से दूर रहा, फिर वापिस आ गई। क्यों आई कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस थोड़ी सी पीने का विचार आता था, जैसे एक बार मुंह को लगी तो कंटिन्यू मेरे को पीना ही पड़ता था। तो ये एक चीज मुझे समझ में आ रहा था, हाँ हाँ ऐसा होता है। और कुछ चीजें पे मैं नहीं मान रहा था। यहाँ पे मीटिंग करने से क्या दारू रुकेंगे क्या। कोई भाई बोल रहा था कि मैंने बर्तन बेचा हो, एक भाई ने शेयर किया कि मैंने घर के भगवान को बेचे के, मूर्तियों को बेच के मैंने दारू पिया। तो बोला मैं सब ये सारी चीजें मैंने किया नहीं। कुछ डाउट थे, मैं रियाब नहीं गया, मैंने देसी नहीं पिया, मैं इंग्लिश पिया हमेशा, मैं गिरा नहीं, इसके उसके पीछे मैं नहीं घूमता था। मैं हमेशा दारू आखिरी तक के, मैं दारू पीता भी था तो एक दो को साथ में गाड़ी में मैं पीछे घुमाने वाला व्यक्ति था। मैं तो अपने काम करवाता था, मैं किसी का काम नहीं सुना दारू के लिए, है ना। मैं इस तरीके से मेरी वो सोच थी। लेकिन किसी ने बड़े अच्छे से कुछ बात बताया तो मुझे अच्छा लगा कि शराबी की डेफिनेशन उन्होंने बताई कि दो, दारू को हमेशा के लिए छोड़ नहीं पाना और उसको कंट्रोल में नहीं पी पाना, ऐसी परिस्थिति है क्या। तो वो बात मुझे लगी कि नहीं, ये बात तो सही है कि मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ और उसको हमेशा के लिए मैं छोड़ नहीं पा रहा और कंट्रोल में नहीं पी पा रहा। तो ये एक मानसिक परिवर्तन वहां पे मुझे वो एक आया कि हाँ, मेरे साथ तो ऐसा है। तो संभवतः शराबी की जो बात बोले गए कि तो आप चेक करो कि हमारे ये अनुभव है। और एक चीज अलग ही, अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद एक बाकी बाहरी दुनिया में एक अलग था कि मुझे अभी जो अच्छे से बात करने वाले लोग भी अब मुझे धुतकार मिल रही थी। धुतकार बोलने से कि
अरे ऐसा क्यों कर रहा हूँ, जो प्यार से बोलते बोलते ये तो एड़ा ऐसी करता है साला, सुधरेगा नहीं, कितना भी कुछ भी बोलो। वो भाई भी इस तरीके से डायलॉग मार रहे थे, छोटे भाई है, रिस्पेक्ट देने वाले, लेकिन इस तरीके से बोलना चालू कर दिए। तो ये क्यों बोल रहे हैं, ये कुछ नहीं समझ में आ रहा है। वो बाहर की दुनिया में मेरे साथ इस तरीके से बात करना स्टार्ट हो गया। मेरी छोटी बेटी, मेरे को तो मेरी बीवी भाई पिताजी बोल ही रहे। एक दिन मेरी बेटी बोलती है कि पापा बंद करो ना तुम्हारा। मैं बहुत नशे में था, लेकिन वो बात मुझे आज भी याद है, क्योंकि वो मेरे को दिल को हर्ट करी थी, एकदम चुभ गई थी वो बात। मैं नशे में था, लेकिन मेरे को क्यों लगी, तो क्योंकि अंदर तक गहराई में, क्योंकि तू भी बोल रही है अभी, ऐसा मेरे को मन में आया अभी, ये भी इसके लिए तो जिंदा हूँ मैं। इस तरीके से मेरे को वो आई कि यार मैं साला, मैं मेरी बेटी के लिए जिंदा हूँ, और इसने ऐसा बोल रही है। और मेरे को पता है कि और 2-3 बार अगर ऐसा बोल देते थे तो शायद मैं अभी जिसके लिए जिंदा हूँ, मुझे ऐसा लगता था कि मैं इसी के लिए जिंदा हूँ। भगवान ने मुझे जिंदा रखा है ना। वो तो मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद पता चला, मेरी बच्ची का एक जरिया बनी है। और उसने भी उस तरीके से बोलना स्टार्ट करी। पिताजी ने बोल दिया कि तू पैदा होते हुए मर क्यों नहीं गया। मैं सबसे बड़ी मेरी बहन है, उसके बाद में सेकंड में लड़का हुआ, तो मेरे पैदा होने से मेरे पिताजी को बहुत खुशी है, वो मेरे को बहुत प्यार करते हैं। लेकिन उन्होंने इस तरीके से बोल दिया कि तू पैदा होते हुए मर क्यों नहीं गया, तू मरता क्यों नहीं। मेरी बीवी ने बोली कि मैंने ऐसा कौन सा पाप करी जो ये पति मेरे को मिला। भगवान को देख के कोसती थी, तो भगवान के ऊपर चिढ़ना चालू कर दी थी, क्योंकि मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी। और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ मेरे किसी को, मुझे भी नहीं पता। ये इस तरीके से बोलना चालू कर दिए। लोगों को देख के मैं भागता था और कुछ लोग मुझे देख के भागते थे। ए में आने के बाद में भाषा ही चेंज हो गई। आप लोगों ने बोला है कि कोई बात नहीं, हाथ मिलाए, है ना। आप लोगों ने अपने बारे में बताया, अपने अनुभव बताए। यहाँ किसी ने नहीं बोला कि तू तू पागल हो गया है, तू बदमाश है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, ऐसा क्यों करता है, ये नहीं करना, ऐसा मत कर। नहीं, अपने अनुभव बताए कि देख भाई, हम ऐसा ऐसा किए और हम ये करते थे, अभी हमने ये किए और आज हम ऐसे हैं। और ये चीजें अच्छी लगने लगी और मेरी बकवास सुनी गई। सबसे पहली बात, मुझे लोगों ने सुनना बंद कर दिया था बाहर, मेरी बच्ची तक नहीं सुन रही है, ठीक है। तो वहां पे मैं कुछ भी बोलता था, मैं बात काट देता था। आप लोग बोलते थे उसमें बीच में, कोई भी सीनियर मेंबर या कोई भी मेरे पहले आए वाले जो मुझे लाए, वो कुछ बताने की कोशिश करते थे, मैं उनको उल्टा जवाब दे देता था। लेकिन फिर भी मुझे सुने, सहनशीलता, है ना, दिखाए पूरे। मुझे कुछ भी उल्टा सीधा जवाब नहीं दिया गया, मेरे से प्यार से बात किया गया, और मुझे ये अच्छे लगने लगे। और धीरे धीरे मेरा आपके साथ लगाव होना चालू क्या हो गया। एक उच्च शक्ति की बात बताए, एक उच्च शक्ति। शुरू में डाउट आता था, मैं जब आया तो मुझे लगा कि ये कोई धर्म से रिलेटेड होगा, यहाँ पे धर्म परिवर्तन कराएंगे, ऐसा करके मेरे को कुछ डाउट आ रहा था। लेकिन मैं किसी को बोला तो उसने बोला ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने अपने आप को, मैं बोला घाटा कुछ नहीं है, पैसे नहीं लग रहे, कुछ नहीं लग रहे, सब तो करके आए ना। मैंने सब कुछ करके देख लिया था, है ना। एक बाबा आया था, उसने पैसे लिए, अंगूठी दिया, कुछ नहीं हुआ। मैं एक दोस्त के साथ गया था बाबा के पास, वहां भी नहीं हुआ। मैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा, नहीं समझ में आ रहा। डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ाया। डॉक्टर बोल रहा बेटा पीता क्यों है, देख सलाइन लग रही, बच्चे है ये। मैं बोलता था डॉक्टर साहब नहीं पीना है, कोई रास्ता बताओ। तो वो कुछ नहीं कर सके। वो कुछ नहीं, बस सलाइन लिए, उसमें इंजेक्शन टोचे, और वही हुआ ना। मेरा विल पावर, अपने आप को मैं घर के अंदर बंद करके रखा, नहीं जमा। मेरे परिवार ने अनगिनत कोशिश करी, मेरी बीवी ने क्या क्या नहीं करी। बहुत सारी पूजा पाठ, ये सारी चीजें, उसके पूजा पाठ, ये सारी चीजों का ये कुछ ना कुछ वो उसके, वही भगवान तक पहुंच गया है। वो मेरे को ये में लाके बिठाया, है ना। तो ये सारे चीजें मैं करके देखा, मेरे तरफ रास्ता कुछ नहीं बचा। बोला चल जाके देखते ना, आएंगे ना, जब ऐसा लगेंगे कि कुछ भी गड़बड़ है तो अपन वापिस आ जाएंगे, बचा नुकसान क्या है ना। जाके देखने में कोई हर्ज नहीं। तो मैं आते गया और दोस्तों जबरदस्त मेरे को अच्छा लगना चालू हो गया। मैं एक एक दिन के हिसाब से मुझे एक एक टिप्स बताते गए, मैं टिप्स को फॉलो करना चालू कर। और वो टिप्स, प्रार्थना करो, सुबह उठ के प्रार्थना करो, ये जो जो टिप्स मुझे पता है वो मैं करा। कंटिन्यू मीटिंग करना है। मुझे स्पॉन्सर की बात बताए, स्पॉन्सर करना चालू किया, स्पॉन्सर लिया, स्टेप पे काम किया, है ना। और हमारा सोल्यूशन जो बताए, जो आज का हमारा टॉपिक है, जो डॉक्टर हमारे को ये बीमारी बताए, तो विलियम डी सिल्फर्ट बोलते हैं, जब तक उस शराबी का पूरा मानसिक परिवर्तन नहीं होता, उसको सुधरने की बहुत कम संभावना है। मानसिक परिवर्तन यानी सोच में बदल लाने की बात है, पुराने विचारों को, पुराने व्यवहारों को बदलने की बात है। मेरा प्रॉब्लम, मैं सोचता था कि मेरे घर वाले प्रॉब्लम है, ये परिस्थिति आती है, टेंशन है, दुनिया भर का बिजनेस का प्रॉब्लम रहता है, ये काम करना रहता है, ये रहता है, वो हो, उसके कारण से मैं बार बार पी रहा हूँ, और यही है मेरे को
लेकिन मैंने ये आने के बाद मैंने देखा कि प्रॉब्लम बाहर है ही नहीं, मेरा तो प्रॉब्लम पूरा अंदर है। मैंने लेकिन हमेशा ब्लेम दूसरों को किया हो, है ना। मेरे पिताजी यार बरोबर ने मेरे को बिजनेस के लिए कभी पैसे ही नहीं दिए। मेरे को बिजनेस को पैसा लगता है, लेकिन मैंने खुद अपना जुगाड़ किया, मैंने जमाया। इधर मैं मांगा तो देते नहीं, दिए ही नहीं। मेरी बीवी बरोबर नहीं, अच्छे से बात नहीं करती, अच्छे से रहती नहीं, बच्ची। और वो मेरा कैसा था, मैं शराब छोड़ देता था कुछ दिन, लेकिन उसके बाद में है ना, शराब छोड़ने के बाद में बहुत बार शराब मैंने क्यों पिया बोले तो मेरे घर पे कुछ ना कुछ हो जाता था, कुछ टेंशन। और मेरे को एक विचार आता था, ये साला तुम लोग है ना, तुमको ये अच्छा पसंद ही नहीं है, मैं दारू नहीं पी रहा ना, ये ऐसा कपिल पसंद नहीं, वो पीने वाला पसंद है, तभी तुम लाइन पे रहेंगे, है ना। और ऐसा बोल के मैं बोला, मैं पी के इनको बताता हूँ। बताने का मतलब, मैं पीऊंगा तो इनको तकलीफ होंगी, इनको दुख होगा, इनको दर्द होगा, ये सोच के मैं शराब पीने गया और मैं पिया हूँ। कई बार मैंने ये पिया, ज्यादातर मेरी इस तरीके से हुई, क्योंकि मैं दारू नहीं पीता था तो घर पे मेरा ये ऐसा होना चाहिए, वो वहाँ होना चाहिए, ये जगहों पे नहीं रहती, चीजें जगहों पे नहीं। साला और कुछ बोल दो तो बीवी ने थोड़ा ऊंची आवाज में बात करी तो सटक जाती थी, बाप बड़बड़ करता था तो सटक जाती थी। मेरी बेटी और मेरी बीवी, इनका बड़ा झगड़ा चलते रहता कई बार, है ना। तो वो वैसा क्यों बोले तो फिर वो उधर से चिल्लाएंगी, फिर वो उधर से अलग ही। साला क्या, साले घर पे रहने नहीं देते, अच्छा नहीं लगता था। और मैंने शराब पिया, ये वाला कारण मेरा बहुत ज्यादा रहा। कभी तो ऐसे ही पिया, बोर मार रहा तो पिया, मैच देखता था, इंडिया हार गई, इंडिया जीती, अनगिनत कारण, कभी दोस्त आ गए, अनगिनत ऐसे कारण रहे। और ये एक बड़ा बहुत रहा कि इन लोग साला ठीक नहीं हो रहे, इन लोग बदलते ही नहीं, इन लोग सुधरते ही नहीं, इन लोग सुधरने को होना, बाप सुधरने को होना, बड़बड़ बड़बड़ करते रहते हैं। हाँ, थोड़ा सा लाइट चालू रह गया तो वो बटन क्या, किसी के लिए क्या बोलना पड़ता है, ऐसा थोड़ा बिल ज्यादा, लाइट बिल ज्यादा आ गया तो पिताजी उधर से कुट 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 करेंगे, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। ये घर के अंदर मेरे को रहना ही नहीं हो रहा। और उस समय पे मैंने दारू का चॉइस किया, और मैंने सोचा कि इनको तकलीफ देता हूँ, मैं पीऊंगा तो ये इनको दर्द होगा। मैं भूल गया, अरे दर्द मेरे को ये यार, मैं वो पीते, मैं जब आखिरी आखिरी समय मेरा पीना चालू रहता तब मेरे को ध्यान में आता है, यार दर्द हो रहा, तकलीफ हो रही है, नहीं होना, इस तरीके से छोड़ना है ये पीने का। जब ध्यान में मुझे पीने के विचार आता था तब मैं सब भूल जाता था, और मुझे यही लगता था कि अब मैं पी के इनको तकलीफ, तकलीफ सबसे ज्यादा मेरे को है, मैंने ही दर्द भोगा हूँ। लेकिन एक भ्रम में वो मन बोलता था ना, पी ले कुछ नहीं होगा, और उनको बता। लेकिन वो बता, मेरे परिवार को थोड़ा दुख होता था, लेकिन वो ज्यादा दर्द जो है, वो प्रताड़ना, वो मैंने झेला हूँ, मेरे को ही हुआ है। ये विचार आखिरी में ए में आने के बाद में काफी समय तक आते रहते थे। लेकिन एक मानसिक परिवर्तन की बात है कि अभी समझ में आया कि मैं नहीं पी सकता यार, और उन लोगों को मैं नहीं बदल सकता हूँ ना, उनको स्वीकार करना है। लेकिन बार बार भूल जाता हूँ, मुझे बार बार ये मीटिंग में आते रहने से, काम करते रहने से मैं दूसरों को नहीं बदल सकता, प्रार्थना करने से, अभी जैसा भैया ने शेयर किया, मैं दूसरों को नहीं बदल सकता हूँ, लेकिन मैं बदलने का प्रयास ही करते रहता। कितना बड़ा एक पागलपन मेरे मन में है कि मैं ये अभी सुधरेंगे, अभी सुधरेंगे, अभी बदलेंगे। मैंने यही इसमें हूँ। दूसरा कदम बोलता है कि एक मानवीय शक्ति मेरा मानसिक संतुलन ठीक कर देंगी, एक उच्च शक्ति, है ना, हमसे बड़ी एक शक्ति मेरा मानसिक संतुलन कहाँ से ठीक करेंगी बोलने से, उसमें एक ये भी है कि मैं एक कौन से बहुत बड़े भ्रम में हूँ। मैं काफी समय से मेरे पिताजी को बदलने की कोशिश में लग गया था कि ये कई सालों से एक ही बात को मैंने कई बार रिपीट किया अपने मन के मन में, यार ये ऐसे ही क्यों करते। फिर दूसरों की तरफ भी बोला, यार बाप कितना भी बोलो, साला ऐसा ही छोटा, ऐसा ही छोटा। अरे नहीं है, उनको स्वीकार करना, ये मेरी कमी है, मैं अपनी कमी, अपनी कमजोरी की बात पे वो एक्सेप्ट नहीं करके मैं दूसरों को दे वो कर रहा हूँ। मैंने सच्चाई को, वास्तविकता को स्वीकार नहीं किया। मेरा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मेरे को जीने का जो प्रॉब्लम है ना, यहाँ बताया गया है कि जीना प्रॉब्लम है, मैं वास्तविकता के साथ में जिया नहीं हूँ। मेरे को मेरी जिंदगी जो है वो पसंद नहीं आई। तो भगवान ने जो जिंदगी मुझे दिया, नहीं, मुझे मेरा लाइफ स्टाइल थोड़ा अलग चाहिए था। मैंने बड़े बड़े सपने देखा, मैं वो देखता था कि अरे यार वो क्रिकेटर के कितनी जबरदस्त है, लोग वाहवाही कर रहे, वो हीरो की जैसी वैसी जिंदगी होना। और उनसे कंपेयर करता था अपनी लाइफ को, अपनी जिंदगी मुझे बकवास लगती थी। ये कोई जिंदगी है क्या, वही साला, वही खाना, वही दाल चावल, वही सब्जी, रोज का वही नाटक, वही घर, वही सुबह उठो, वही शक्ल देखो, वही साला। ये अच्छा ही नहीं लगता था, ये बचपने से रहा मेरा, है ना। मेरे पिताजी ने मुझे लगा कुछ किए ही नहीं, मेरे मैं तो 7 साल की उम्र का था, मेरी मम्मी की डेथ हुई। पिताजी ने बहुत सारा संघर्ष किया जिंदगी में, वो कभी नहीं देखा। लेकिन एक मानसिक परिवर्तन के बाद, अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद वो चेंज आया। मैंने वो देखना चालू किया जो कभी देखा नहीं था। मैंने मेरे पिताजी की एक कमी, बहुत सारी कुछ गलतियां उन्होंने, कुछ होते हैं हर किसी से, कोई परफेक्ट नहीं, मैंने वो देखा।
और कुछ चीजें देखा कि मैंने देखा कि यार हम एक मिडिल क्लास फैमिली से सीधा साधारण तरीके से, पिताजी शराब भी पीते थे, सरकारी कर्मचारी थे, नगर पालिका में चौकीदारी की ड्यूटी करते थे। तो मेरे को बकवास लगती थी। मैं बोलता था मेरे बाप को यार कोई काम धंधे नहीं थे कि हम नेपाली है। उसके लिए मैंने हमेशा अपने आप को दुखी अनुभव किया, क्या साला ये कोई जात है क्या, नेपाली क्यों होना। बाप को उसके लिए ब्लेम किया, बाप को दोष दिया कि नेपाली। मेरा सरनेम थापा है, कोई थापा कोई सरनेम है क्या, ऐसा सरनेम रहता है क्या, साला चिढ़ाते लोग, चिढ़ाते हैं तो मैं चिढ़ाते नहीं तो नहीं, है ना। मेरे सरनेम के और भी हमारे रिलेटिव है, उनको कोई नहीं चिढ़ाता क्योंकि वो चिढ़ते नहीं, उनको कोशिश किया गया चिढ़ाने की, वो नहीं चिढ़े, मैंने चिढ़ा। और मैंने बस बोलते गया कि मैंने मेरे बाप को, दादा को, सबको, खानदान को ब्लेम किया कि ये कोई सरनेम रखेगा साला है। अब भगवान ने मुझे जहाँ जन्म दिया है अच्छा ही है, कुछ खराब भी नहीं है। आज मेरे को अच्छा लग रहा, आज वो चेंज हुआ, कुछ नहीं, जो है एकदम परफेक्ट है। मेरे भगवान ने मुझे जहाँ जन्म दिया गया है ये मेरे लिए सही है। और मैं ना मेरे पिताजी को, कि मेरे पिताजी सवेरे 6 बजे उठ के हमारे को नाश्ता विस्ता बना के स्कूल भेजते थे, 4 भाई बहन हम तैयार करके। ये किए है मेरे पिताजी ने, मैंने यहाँ कभी नहीं देखा। मैंने क्या देखा, मेरे पिताजी ने शराब पी के, यार थोड़ा सा मेरी इतनी लाइफ है ना, थोड़ा ऐसे होना चाहिए था। इन्होंने शराब पी के इतना पैसा भी बर्बाद किया, पिए थोड़ा सा हुआ है बीमारी के अंतर्गत, है ना। कुछ ये नहीं है, लोगों के घर, मैं लोगों से अपने, मेरे पिताजी को दूसरे के लोगों से कंपेयर करता था। लोगों के घर से अपना घर, लोगों का घर बड़ा, मेरा घर छोटा। लोगों के पिताजी के पास गाड़ी है, मेरे पिताजी साइकिल से, है ना। ये मेरा प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे को ये सारी चीजें, मैं ज्यादा हवा में उड़ने वाला व्यक्ति हूँ ना। मेरे सपने बड़े 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 बड़े, इस तरीके से लाइफ चाहिए थी, और वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर सका। और मेरे पिताजी ने क्या किए, वहां पे कभी ध्यान नहीं दिया। बहुत कुछ किए, है ना, पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं। मैंने ये देख रहा था कि लोगों को स्कूल में हर साल नया ड्रेस यूनिफॉर्म मिलता था, मेरे को यार एक यूनिफॉर्म 2-3 साल चलाने को मेरे बाप बोलता है। लोगों को, मेरे को किताब सेकंड हैंड मिलती थी कई बार, है ना। मेरे को लोगों के टिफिन बहुत अच्छे आते थे, और मेरा टिफिन, मेरा बचपन से प्रॉब्लम रहा है ना, ये मानसिक परिवर्तन की भी बात है। मैंने बचपन से लोगों के टिफिन अच्छे आते थे, मेरे टिफिन में मेरे पिताजी को रोटी बनाना नहीं आता था, दाल चावल इस तरीके से कुछ खाना बना के देते थे, तो टिफिन मेरे को वो लगता था कि यार बाकी, मेरे को शर्म आती थी। मेरा प्रॉब्लम है ये, मेरे को पता नहीं था। मेरे को यहाँ आने के बाद पता चला कि प्रॉब्लम मेरा है। मैंने दोष मेरे पिताजी को दिया। जिंदगी आगे बढ़ी, शादी हुई, शराब आई जिंदगी में, है ना। मैंने शराब काफी बढ़ी, और मेरे को, मेरी शादी हुई तो मेरे को मेरी बीवी पसंद नहीं थी सच्ची में। मैंने बस कर लिया, घर वालों की इच्छा थी शादी करना है, घर पे काम करने के लिए कोई लेडीज नहीं थी। बहन की शादी हो गई, उसके बाद छोटे भाई काम करते थे, तो अच्छा नहीं लगता था, तो उनके ऊपर तरस आके भावनाओं में बह जाना, ये एक मेरी बीमारी का पार्ट है। भावनाओं में बह के डिसीजन ले लेता, बड़े बड़े डिसीजन चुटकियों में ले लेता, आगे क्या होगा क्या नहीं ये सोचा ही नहीं। हाँ, कर लिया शादी। लड़की देख रहे थे, लड़की देखे देखे 2-4 गांव इधर उधर घूमे। पहाड़ में, हमारे उधर नेपाल में चल चल के जाना पड़ रहा था पहाड़ में, उस समय उस रोड बनने के तो उधर। तो मेरे भाई थक रहे, मेरा एक दोस्त भी आया था, वो बोलता है यार पसंद करना है यार, भाई बोले थक गए। तो मैंने मन में डिसाइड कर लिया कि अभी जहां भी जाएंगे ना, लड़की पसंद आओ या मत आओ, हाँ बोल दूंगा। वैसे ही किया, गया, मेरे को लड़की पसंद नहीं है, मैंने हाँ बोल दिया। तो क्या होगा क्या नहीं, कुछ नहीं, जिंदगी का फैसला, कुछ सोच समझ नहीं, मैंने हाँ बोल दिया, और उसके बाद में कर लिया शादी। और आगे चल के जिंदगी में जब हमेशा मैंने मेरे पिताजी को ब्लेम किया, मेरी बीवी को बोला तो तू मेरे साथ जस्ती किया, ऐसा वैसा करके, उसकी भावनाओं को क्या ठेस पहुंचती होंगी, ये कभी मैंने सोचा नहीं कि मेरे बातों से दूसरों को तकलीफ होंगी। ये सोच नहीं, समझ नहीं, क्योंकि मैं मेरे बारे में सोचने वाला व्यक्ति हूँ। मेरे को पसंद नहीं आया, मैंने बोल दिया। इस तरीके से बहुत तकलीफ दिया हूँ मेरी बीवी को, इस तरह टॉर्चर किया हूँ बातों से। मैं बोल नहीं सकता मैंने क्या क्या किया, हर बात में शेयर भी नहीं कर सकता। इस लेवल से मैंने वो किया हूँ। चला कि मेरे को चेंज खुद को करना है। मैंने हमेशा कोशिश क्या किया, बाहर चेंज करने की कोशिश किया। बाहर सब ठीक हो जाएगा ना तो मैं ठीक हो जाऊंगा, बीवी अच्छे से बर्ताव करना चालू करेंगे, बीवी और बच्चे, तो फिर घर पे सब शांति रहेंगे। पिताजी ने पैसों का टेंशन है, हाँ ये ठीक हो जाना, ये आ जाना तो ठीक हो जाएगा। ये सारी चीजें मैं इधर ही भागा हमेशा, बाहर 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 ही मैंने ठीक करने का प्रयास किया। अल्कोहलिक एनोनिमस में ये आध्यात्मिकता की बात मुझे बताई गई है ना। आध्यात्मिकता, अपना खुद का अध्ययन करना है,
है ना, खुद का चेंज। और आध्यात्मिकता को तो मैं समझ रहा था कि आध्यात्मिकता बोलने से कोई अलग जिंदगी होंगी, इसको अलग तरीके से जीना पड़ता होगा, ये साधु महात्मा संत ये। आध्यात्मिकता बोलने से जिंदगी को सही ढंग से जीने का एक तरीका आध्यात्मिकता, सिंपल सी बात है, ऐसा पता चला। मैं तो सोच रहा था आध्यात्मिकता की कुछ अलग ही बात होगी, है ना। आध्यात्मिकता हमारे आध्यात्मिक पतन की बात बोला गया है, क्योंकि जिस तरीके से मुझे जिंदगी जीना चाहिए था मैंने उस तरीके से नहीं जिया। मैं हमेशा मेरे मन सोच ही अलग रही कि ऐसे होना चाहिए मेरे को एकदम। वो एक फेसबुक में एक जन का वो सुना था लाइफस्टाइल, और एक क्रिकेटर को भी मैं देखता था, है ना। मैं क्रिकेट बहुत खेलता है, यानी देखता था, खेलना बहुत शौक था। उसकी लाइफस्टाइल हमेशा स्विमिंग पूल में 4-5 लड़कियों के साथ में फोटो डालना, है ना, ऐसा करके। मतलब ये है साली जिंदगी। हाँ, कितनी साला है, अलग अलग टाइप से दारू पीता होगा ये। एक एक जन की स्टाइल देखा हो कि वो जहाज में पूरा अकेला अकेला, हाँ बहुत रईस, उसके तरफ बहुत पैसा है, वो पूरा जहाज में अकेला और बहुत सारी लड़कियों के साथ में जहाज में सफर करता पूरा। तो उसके हाँ, मतलब इसको बोलते जिंदगी। और उसके वो चीज को देखता और बस एकदम बेकार लगेंगे, लगना ही है, क्योंकि मैंने उस तरीके से कंपेयर करता हूँ, मैं तुलना करता हूँ इस लेवल से। क्या है, सब ठीक ठाक है, ये नहीं, ये मेरा प्रॉब्लम। यहाँ आने के बाद पता चला कि मेरे सोच में ये प्रॉब्लम है, मेरे को इस विचार को बदलना है। मानसिक परिवर्तन की बात बोला गया है कि मेरे को खुद को बदलने की बात है, खुद को बदलना है, यानी पहले अपने मन को बदलने की बात, मेरे उस सोच को बदलने में। क्या सोच है ना, मेरे हर चीज मेरे सोच से तैयार है। मैं जो सोचता हूँ उस हिसाब से मेरी फीलिंग तैयार होती है। खुश हो दुखी हो, मेरे अच्छा सोचता हो तो अच्छी फीलिंग, बुरा सोचता हो तो बुरी फीलिंग। और मेरा कंट्रोल, मेरे को, मेरा मन है, मेरा कंट्रोल मेरे मन में नहीं है। अभी देखा जाए तो मुझे एक उच्च शक्ति की जरूरत है। मैंने हमेशा दूसरे के मन को कंट्रोल करने की कोशिश किया, एक अलग ही पागलपन, अलग भ्रम, है ना। मैं मेरी बीवी के मन को कंट्रोल कर रहा हूँ, बच्ची के मन को कंट्रोल कर रहा हूँ, है ना। दूसरों को कंट्रोल करना यानी क्या, बोलने से उन्होंने ऐसा क्यों बोले, ऐसा क्यों सोचे, सोचेंगे फिर बोलेंगे, सोचेंगे फिर करेंगे। मन का काम सोचना है। मन सोचा और उसने किया। मैंने पूरे दुनिया को मन को कंट्रोल करने की कोशिश किया कि फलाना नेता ऐसा क्यों है, क्रिकेटर ऐसा, है ना, मेरी बीवी। मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं है यार। कितना पागलपन वाली बात है कि मैं दूसरों को कंट्रोल करने का प्रयास ज्यादातर करता। आज भी कई बार ये हरकत हो जाती है, लेकिन थोड़ी मात्रा कम होते हैं। जैसा जैसा आध्यात्मिक मार्ग पे चलने की कोशिश हो, भगवान के साथ संपर्क निरंतर बढ़ना चालू, तो धीरे 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 बदलाव हो रहा है। पूरे तरीके से नहीं, लेकिन काफी मात्रा में। तो मुझे मेरे मन के लिए कंट्रोल, मेरा मन मेरी बात नहीं मान रहा, जो भी चाहे कुछ भी सोच रहा, जो मुंह में आया ये बोल रहा हूँ, मन में सोच रहा हूँ, यानी मेरा मेरे ऊपर कंट्रोल नहीं है। मेरे मुंह के ऊपर कंट्रोल नहीं है, मैं कुछ भी बोल रहा। नहीं गुस्सा करने का, मैं गुस्सा कर दे रहा। नहीं गलत चीज पे ना, औरतों को देख के उधर आकर्षित होना, मन उधर भाग रहा। नहीं देखना चाहता, मन उधर देखने की कोशिश कर रहा, आंखों को उधर ले जाने की कोशिश कर रहा। नहीं देखना है भाई, शक्ति की कमी, पावर नहीं है मेरे पास मेरे मन को चलाने को। तो एक उच्च शक्ति की जरूरत बोला गया। मैं मेरी जिंदगी नहीं चला पा रहा हूँ, है ना। मेरा, हमारे को जो अभी भैया ने भी पढ़े थे ये जो 3 मुख्य विचार कि मैं शराबी हूँ और अपना जीवन नहीं संभाल पा रहा। मानवीय शक्ति से बड़ी एक उच्च शक्ति ही मुझे इस शराबीपन से मुक्ति दिला सकती है। और हम ईश्वरीय कर सकते हैं अगर हम उन्हें ढूंढ लें, ईश्वर को खोज लें। तो हमारा कार्यक्रम बोल रहा है कि हमको ईश्वर को ढूंढना पड़ेगा, एक उच्च शक्ति, मेरे समझ का ईश्वर, वही सब कुछ है। और मैं अपने आप को सब कुछ समझने लग गया था कि मैं कर रहा हूँ। मैं मालिक समझने लग गया था अपनी बीवी का, अपनी बच्ची का, अपने घर, अपने काम क्षेत्र में मेरे साथ काम करने वाले लोगों को। वो ऐसा क्यों करते, साला इस तरीके से करना चाहिए, मैं तो कर रहा हूँ, मैं खिला रहा हूँ। मैं भूल गया कि मैं एक माध्यम हूँ, मैं एक जरिया हूँ, ये कराने वाला ऊपर वाला है, उसी का है। मेरा एक समय पर ऐसा था कि बहुत अच्छे तरीके से मैं पैसा कमा रहा था, अच्छा पैसा आ रहा था, घरदार पूरी तरीके से मेरे हाथ में था, मैं चला रहा था। वो भगवान करवा रहा है, ये मैं भूल गया। और मैं बार बार बोलता था, मैं, मेरे पिताजी है ना, कभी भी मेरा नाम नहीं लेते थे। बाहर के लोग मेरी बड़ी तारीफ करते थे, बहुत अच्छे तरीके से घर चलाता है, कितना अच्छा है ना। और मैं मेरे पिताजी से अपेक्षा करता था कि मेरे पिताजी ने भी मेरी तारीफ करने को ना बोल, लेकिन वो नहीं बोलते थे। हमेशा दूसरों के पास में यही बोलते थे, कुछ ना कुछ मेरी कमी ही बताते थे, मेरी कमियां ही बताते थे। और मैं अपेक्षा रखता था कि इन्होंने मेरे अच्छा, मेरी तारीफ करे। मैं कर रहा क्यों हूँ, ये सारी चीजें मेरे से करवाई जा रही है, ऊपर वाला करवा रहा है। और मैं हमेशा, मेरा एक रहा कि मैं कोई भी काम कर रहा हूँ तो उसके पीछे एक नाम का मेरा मकसद रहा कि मेरा नाम होना चाहिए। नाम के भूखा बड़ा भयानक मेरा एक डिफेक्ट है, आज भी उससे जूझ रहा हूँ, है ना। लेकिन
काफी मात्रा में अभ्यास चल रहा है। प्रार्थना कर रहा हूँ भगवान से इसमें से निकलने के। मेरी तारीफ होना चाहिए, अच्छी शेयरिंग करूंगा तो तारीफ होंगी, है ना। मैं पहले, है ना, मेरा जो पहले मैंने शुरू में बिग बुक पढ़ना और स्टेप करना चालू किया तो उसके पीछे का मेरा मकसद ही थोड़ा अलग था। मेरे को बताने का था कि ये ऐसा ऐसा करते, हमारे इधर नहीं कर रहे मतलब, तो ये इसे करना जरूरी है। मैं बड़े बड़े शेयरों को सुन रहा हूँ, बड़े बड़े लाइन बोल के जा रहे, मुझे ऐसा बोलना है। मैंने वहीं से इसीलिए स्टार्ट किया। बड़े बड़े लाइन बोल रहा हूँ, बिग बुक में ये लिखा है, पहले स्पेल में ये लिखा है, वो उसने ये बोला, फलाना ये बोला। मैं बक 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 बराबर बराबर बोलते जा रहा हूँ, पर कुछ हुआ नहीं। और उसके पीछे बोलने का मकसद क्या है, तो दूसरों को बताना कि मेरे को इतना आता, मेरी तारीफ हो। कई बार लोग शेयरिंग करते हैं, तो शेयरिंग करते थे मुझे लगता था कि हाँ ये शेयरिंग है ना, ये इसके लिए, हाँ बरोबर है, हाँ ये कुणाल भाई को लिए है ना, देवन भाई शेयरिंग कर रहे, कुणाल भाई ने इस तरीके से करना चाहिए। अरे वो देवन भाई मेरे लिए शेयरिंग कर रहे हैं, यानी वो शेयरिंग कर रहे हैं, उसमें मेरे को मेरे बारे में देखना है। मैं कई बार मेरी उंगली ज्यादातर दूसरों की तरफ जा रही, इधर देखना ही बंद, रुक जाना, अपने अंदर क्या है, अपने अंदर की कमी देख छोड़ के मैं दूसरों के अंदर की कमी ज्यादा देखने की कोशिश। लेकिन जैसा ही उस भगवान के साथ में जुड़ा, 11वें कदम तक पहुंचा, तो धीरे धीरे एक पावर बढ़ना चालू हुआ, है ना। मैं काफी कोशिश करता था, मुझे मेडिटेशन वगैरह होता नहीं था बरोबर ध्यान। तो मैं एक संस्था से जुड़ा, वहां पे मुझे अभी काफी अच्छे से मैं मेडिटेशन कर पाता हूँ, है ना। तो अभी मैंने एक चीज वहां पे, मैं जहाँ जाता हूँ वहां पे एक दीदी ने एक शेयर किए थे उनके एक शेयरिंग में, कि बहुत अच्छी बात है। और मैंने उसको चीज को नोटिस किया वो मेरे साथ, कि दिन भर हम बहुत सारे काम करते हैं, बोले जैसा उन्होंने एक उदाहरण दिए थे कि नींबू चम्मच का जो खेल रहता है ना, चम्मच चमचा गोली बोलते, नींबू चम्मच बोलते, उसको वो क्रॉस जैसे रेसिंग रहती वैसे वहां तक पहुंचने का रहता है, लेकिन नींबू नहीं गिरना चाहिए। तो उन्होंने इतने अच्छे तरीके से बताया कि अगर नींबू गिर गया और वहां पहुंच गए जब क्रॉसिंग लाइन तक, तो विनर नहीं है, वो नहीं जीतेंगे। लेकिन जो धीरे भले चलेगा लेकिन नींबू तक पहुंचा के जो फर्स्ट आएगा वो विनर। तो उसी तरीके से हम दिन भर में काफी काम करते हैं, बोले काफी कुछ, लेकिन नींबू उन्होंने अपनी मन की स्थिति बताई, मन स्थिति नहीं गिरना चाहिए। काम कर रहे ये कर रहे, जैसा हर जगह छोटी छोटी निराश में चले जाना, डिस्टर्ब हो जाना, गुस्सा कर देना, है ना, डर क्यों हो जाना, कैसा होगा क्या होगा। तो ये सारी चीजें जो है हमारे बार बार नींबू गिरना। और मैं देख रहा हूँ कि मैं दिन भर काम करते हुए मुझे अटेंशन रखना है अपने मन का, है ना। वो बार बार डर क्रिएट करेंगे, तो मुझे बार बार भगवान के साथ जोड़ के प्रार्थना हो। उन्होंने उस तरीके से वो इतना अच्छा बताया कि मेरा भी अभी बिजनेस है, मेरे बिजनेस में बहुत सारे साथ में लोग काम करते हैं। अब कई बार ऐसा हो जाता कि जैसा कल का अनुभव है मेरा, कल 2 कस्टमर आए, मेरा चाइनीज मोमोज और पाव भाजी का है, अच्छा भगवान की कृपा से बहुत अच्छा चलता, बल्लार में आज नंबर 1 चलता। तो 2 कस्टमर आए, बोले आज तो पिछली बार थोड़ा अच्छा नहीं बना था, थोड़ा अच्छा बनाओ। तो जब भी ग्राहक ऐसा बोलते थे पहले, तो मैं मेरे कुक को है ना थोड़ा सा गलत तरीके से बात करके बोलता था, उसको चिल्ला के यानी इस तरीके से बोलता था। उससे हमारा कई बार वो भी हो जाता था कि यार अच्छे, यानी मेरे को कुछ अच्छे, मेरे को बोलना भी है, लेकिन मैं अच्छी बात को गलत तरीके से बोल देता हूँ। जो बात है ना अच्छी बनने की, वो नहीं बन पाती। तो कल कैसा हुआ, अभी जैसा यहाँ पे थोड़ा सोच में परिवर्तन आया, तो मैंने कस्टमर को खुद वहीं मैंने हैंडल किया काउंटर पे। मैंने हाँ ठीक है, हो जाएगा, हो गया हूँ एक आधी बार, कोई बात नहीं। तो और उसके बाद में मैंने बाद में उसको प्यार से मेरे कुक को बोला, तो उसने बड़े अच्छे से वो बात को माना। मैं बोला देखो ऐसा ऐसा बोल रहे थे मैंने, तो ये एक चेंज आया। पहले मैं ये बोलता था कि मैं डायरेक्ट उसको जाके बोलता था कि यार अच्छा बनाना नहीं होता क्या, शिकायत आ रही ऐसा वैसा। मेरे को उसको बोलना भी है, लेकिन एक तरीका होना चाहिए। जैसा मैं तरीके से बोल रहा हूँ तो वो सामने वाला भी मान रहा है, वो दिल से काम कर रहा है। और ये मैंने देखा हो मेरे काम करने में, जो तरीके में जो चेंज आया अभी, है ना, जैसे ऐसे मैं काम कर रहा हूँ, स्टेप पे काम कर रहा हूँ, अपने अंदर बदल लाने का जो प्रयास है, भगवान मुझे वो मदद कर रहा है। तो धीरे धीरे, कई बार ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नहीं बोल रहा, कई बार मैं कुछ भी उठा के, मुंह उठा के कुछ भी बोल देता है ना, और मुझे वो रियलाइज होता कि गलत किया, तुरंत ही कुछ सेकंड में, कुछ मिनटों में मैं बात को सुधारने की कोशिश करता। आज स्टाफ मेरे साथ काम करता हुआ स्टाफ मेरे साथ खुश है, वो काफी तारीफ करते हैं। अभी मेरे साथ इतने समय से है ना, पिछले 1.5 पौने 2 साल से वो काम कर रहे हैं, और उन लोगों ने ये देखे आज मेरे साथ में वो काफी यानी बहुत बढ़िया से रह रहे, क्योंकि एक जो मानसिक परिवर्तन जब हुआ है, इस सोच में जब बदल आई कि नहीं यार उन लोग भी है, मैं अच्छे से बोल सकता हूँ, मेरे पास चॉइस है। मुझे ऐसा लगता था कि हर बात गुस्से से ही बोलेंगे तो ठीक है,
ऐसा जरूरी नहीं है, मेरे पास हमेशा चॉइस रहता है कि मैं इस समय पे, क्या दूसरा चॉइस है, मैं बोल सकता, प्यार से बात कर सकता हूँ, इस समय पे एक्सेप्ट कर सकता हूँ, तो मुझे स्वीकार, वो स्वीकार मैंने धीरे धीरे हर समय नहीं आता है, क्योंकि एक भारी प्रॉब्लम है, बहुत भयानक। मेरा गुस्सा ऐसा है कि मैं कोई भी चीज उठा के फेंक देता, बड़े बड़े डिसीजन छोटे छोटे इसमें ले लेता, मैं बात बंद कर देता, ऐसा बात बंद कर देता था, तो मैं खुद बात नहीं करता था, सामने वाला करेगा तो करेंगे, अपन नहीं करेंगे वही करेगा, मैं खुद होके सामने से कभी नहीं। आज माफी मांग लेता हूँ, प्यार से जाके खुद बात कर लेता हूँ। बीवी का भी कोई मेरे से कुछ गलती हो गई, बीवी नाराज हो गई, तो उसके सामने जाके मैं सॉरी, जो हमारा कार्यक्रम बताता है, तो कई बार मैं कोशिश करता, जैसा गलती हो गई तो मैं उसको ठीक करने की, तो थोड़ा भाव खाने का आइटम करती, तो मन अंदर से बोलता कि यार तो क्या कर रहा, फिर भी तो कितनी रही तो भी है ना, फिर उसको मनाने फुसला के कुछ ना कुछ मनाने की कोशिश करती, और ये कितना जबरदस्त बेनिफिट मिल रहा है ना। और ये हुआ क्या, अपनी जानकारी लेने से मैंने क्या किया, वो दोस्तों जिंदगी में मैंने पूरे दुनिया की जानकारी रखा, है ना, कौन से देश में क्या हो रहा, कौन सा नेता क्या कर रहा, क्रिकेटर की जिंदगी में क्या चल रहा, कौन से बॉलीवुड एक्टर या कोई भी एक्टर का, हाँ सलमान खान का और ऐश्वर्या राय का अभी अफेयर हो गया, तो फिर कैसा, मैं उसका फैन हूँ तो कैसा हूँ, ऐसा करके कुछ ना कुछ, कोई क्रिकेटर, हर इंडियन टीम में क्या होना चाहिए, किसको कप्तान बनाना, इसको लेने को ना 11 में 15 की टीम वर्ल्ड कप की ऐसी चुनी जानी चाहिए, है ना, ये सर गवर्नमेंट ने इस तरीके से काम करना चाहिए, साला पूरी दुनिया की जानकारी मैंने रखा, लेकिन मेरी खुद की जानकारी, मेरे अंदर क्या चल रहा, क्यों रिश्ते में मिठास नहीं है, क्यों इतना डर भरा हुआ है, क्यों दुख दुख से भरा हुआ हो, जिंदगी में शांति क्यों नहीं है, सुख क्यों नहीं है, क्यों अच्छे से नहीं चल रहा है सब कुछ, क्यों असुरक्षित महसूस कर रहा हूँ, मजा क्यों नहीं आ रहा है जिंदगी में, ये कभी देखने का प्रयास ही नहीं किया। उसके लिए मुझे अपने अंदर देखने की कोशिश करना था, लेकिन मैंने बाहर ही देखने की कोशिश किया। ये कार्यक्रम मुझे आध्यात्मिकता, मुझे खुद का अध्ययन करने की बात बताती है, अपने मन का ध्यान रखने की बात बताती है, अपने आत्मा, है ना, मेरे इंटरनल पावर बढ़ाना है। मैंने हमेशा बाहर की पावर बढ़ाने की कोशिश किया, बाहरी हर चीज, है ना, दूसरों को मैंने बड़े अच्छे से मैंने वो किया हो कि किसी के साथ कोई नाराज है, कोई निराश है चाहे, है ना, तो उसको सहानुभूति देना, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, अच्छे से कुछ नहीं होगा ना, ठीक होगा कोई बात नहीं। मैं लोगों को बड़े अच्छे से मैंने इस तरीके से प्यार से बात किया, उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन अपने मन को कभी समझाने का प्रयास ही नहीं किया कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे ना, भगवान हमारे साथ है ना, कोई जो हो रहा है अच्छा हो रहा, जो होगा अच्छा होगा, है ना, जो हुआ अच्छा हुआ, कोई बात नहीं। उसको उस डर से बाहर निकालने की कोशिश, असुरक्षितता महसूस करता है डर, मेरा मन, क्या होगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएंगे, आगे क्या होगा, है ना, अभी लड़कियां आए दो दो इस तरीके से उधर, तो अब उसको जैसा ये अपने मन से बात करना स्टार्ट कर दिया, उसको प्यार से, अरे ऊपर वाला है, करण करार वो है, वो मालिक है, उसने इस दुनिया में भेजा है, सब अच्छा ही होने वाला है दोस्त, कुछ नहीं होगा। थोड़ा से बात करने से ही फीलिंग चेंज, अच्छा अनुभव, कुछ नहीं होगा, ठीक, और डर से निकल जाते हैं, तो भगवान के साथ में प्रार्थना करके उसके साथ में बातचीत करना, सब ठीक हो जाएगा ना, फीलिंग चेंज हो जा रही है ना, क्योंकि वो मन को मैं जो बताऊंगा वो वही करने वाला है, जैसा मैं सोचूंगा, इस मेरा मेरा चॉइस है, मन का सोचना मेरा चॉइस है, लेकिन मैं ऑटो मोड पे आ गया हूँ, ऑटोमेटिक कुछ भी सोच रहा है मन कि, है ना, लेकिन जैसा मैंने उसके साथ में अब काम करना चालू किया, कि मैंने जैसा कि मन ने कुछ भी सोच क्रिएट किया, उसके ऊपर तुरंत वार कि नहीं ऐसा है, ये ठीक है ना, तो वो रुका है, फीलिंग चेंज हुई है, मुझे अच्छा लगा है अंदर से, फीलिंग बहुत अच्छा। जैसा मेरा एक अनुभव अभी है, कुछ 1.5-2 महीने की पहले की बात होगी, मैं बच्चों का रिजल्ट, हाँ टेस्ट का रिजल्ट था और उनको फीस भी भरने का था, तो मैं गया वहां पे, फीस काउंटर पे लाइन थी, तो मैं देखे वैसे मन हमेशा प्रश्न करता है, वो हमेशा नकारात्मक सोचता है ना, नकारात्मक अपने आप आती है, सकारात्मकता मुझे लाना पड़ता है ना, गुस्सा अपने आप आता है, प्यार शांति ये मुझे लाना पड़ता है ना? गलत विचार अपने आप आते हैं, अच्छे विचार मुझे लाना पड़ता है। तो उसी तरीके से ये मन मेरा कुछ ना कुछ नेगेटिव फालतू वेस्ट थॉट ज्यादा क्रिएट करता है। वैसे मैं गया, वैसे वहां लाइन लगी थी, तो तुरंत ही इसने बोला था यार क्या साला लाइन है, तो मैंने तुरंत अपने आप से, जब मैं बात कर रहा था, कोई बात नहीं ना, मैंने ही तो टाइम पे फीस नहीं भरा ना, कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं, बोला, शांत हो गया, कुछ ज्यादा कुछ नहीं लगा, लाइन पे बड़ा शांति से लगाओ, कोई बात नहीं, प्रार्थना किया भगवान के साथ,
कनेक्ट शांति से बिल्कुल अच्छा सोच लगते हुए लाइन पे लगाओ। और जैसा मेरा नंबर आना है, एक दो लोग आ गए, मैंने फीस कार्ड जेब से निकाला और फीस कार्ड निकाल के मेरी बीवी ने मुझे फीस कार्ड दी और फीस कार्ड जैसे निकाला और मैंने देखा एक बच्ची, दोनों बच्चियों का एक ही स्कूल में, तो एक का चेक किया और दूसरे का देखा तो यार इसने तो पुराना वाला फीस कार्ड दे दी बीवी ने। तुरंत मन वही सोचा कि साला इसको समझता नहीं है करके मोबाइल निकाला, मोबाइल में हाथ गया। क्यों हाथ गया? तो उसको बताने के लिए है उसकी गलती कि तूने ये गलती करी। हाँ, तेरे को समझ है ना, वही मेरे को आदत है ना, मेरे को गलतियों में लोगों ने मिले, मेरे को बस मौका चाहिए मेरे को फायरिंग करने के लिए। बीवी ने गलती करी बोलने से बहुत बड़ा, उसको तो वो तो मेरे लिए बीवी ने गलती करी बोलने से उसको तो मैं कुछ भी बोलूं, ऐसा ही मेरा हमेशा से रहा। लेकिन एक चेंज आ रहा है, एक परिवर्तन जब आ रहा है मन के अंदर, जो मन के सोचने के बदलाव, तो तुरंत मैंने बोला कि उसको अभी बोल के क्या मतलब है दोस्त, कोई बात नहीं ना, हो जाता है ना, काम काम में भूल गई होंगी, गलती से दूसरा दे दी होंगी, ध्यान नहीं था, कोई बात नहीं। अभी तू फोन करेगा तो वो जो भी काम कर रही होंगी वहां पे, अभी वो काम बहुत अच्छे से कर रही होंगी, तो अब वहां पे वो डरेंगी कि अरे यार साला अभी क्या होगा, ये आएंगे तो कुछ बोलेंगे क्या, ये वहां क्या हो रहा होगा, उसकी उसकी स्थिति चेंज हो जाएंगी, है ना। छोड़ देना, फोन करने के कोई मतलब नहीं, वो लाके भी तो नहीं दे सकती ना, इट्स ओके ऐसा करके मन को बोला और वो शांत हो गया। फोन नहीं लगाया मैंने, कुछ नहीं, बोला बात करेंगे ना मैडम से, तो मैडम को बोला मैडम फीस कार्ड रह गया, कोई बात नहीं हम देख लेते हैं, है ना। उसके पहले मैंने, सब होने के पहले मैंने कनेक्ट हुआ मैं भगवान से, मैंने पहले उधर से बात किया, है ना, भगवान अभी मदद करो यार, ईगो गुस्सा, सातवां कदम, है ना, छठवां सातवां कदम का अभ्यास रोज दिन भर कई बार मुझे करना ही है, क्योंकि मैं शक्तिहीन हूँ। तो शक्ति मुझे भगवान देगा सही सोचने की, और सोच मुझे भगवान ने दिया, और मैं शांति से कुछ भी नहीं काट लिया। उतने समय क्या कितनी चीजें बची, मैं कितना सोच में पड़ता था, मैं कितना यार साला इसको कितना मेरे मन में एक बार सोचा है, मेरे मन से जाती नहीं थी, जो एक बात आई तो साला वही पकड़ के रहो, विचार में चलते रहता था, जाती नहीं थी, पता ही नहीं था करना क्या है, किस तरीके से उस सोच को निकालना है। वो क्रिया मिली, आध्यात्मिकता मुझे वो क्रिया बताती है, किस तरीके से मुझे मेरे मन से बात करना, मुझे मेडिटेशन वो सिखाता है कि क्या करना है। उस समय पे मन सोचेगा, लेकिन उसके ऊपर वार में जब तक मेरा यही रहेगा कि उसके ऊपर दूसरा चॉइस है, मेरे पास चॉइस है, मेरे पास चॉइस था, मैंने जो चॉइस किया उसका मुझे फायदा मिला, मैं भी शांत, मेरे साथ दोनों बच्चे थे वो भी खुशी खुशी, नहीं तो फिर बच्चों के ऊपर उधर गुस्सा निकालना, है ना, चिड़चिड़ करना इतने लंबी लाइन में, तो कुछ भी नहीं करना पड़ा। दो बार दो विचार आए और दोनों में निकला, क्योंकि एक मानसिक परिवर्तन आया है, सोचने की क्रिया में एक बदलाव आया और उसका एक बेनिफिट मिला। मेरी बीवी अपनी जगह काम करते करते खुशी खुशी कर रही, तो पहले का क्या था, पहले वही था, फोन निकालो गाली दो चिल्लाओ, साला तेरे को समझता नहीं क्या, कौन सा दे दी। मेरे से गलती होती है तो लोगों ने मेरे को माफ करना चाहिए, किसी ने कुछ बोलना नहीं चाहिए, मैं बरोबर बोलता है गलती है कोई बात नहीं, इतना बोलना पड़ता है क्या इतनी सी बात के लिए, लेकिन दूसरों की हुई तो माफ नहीं। लेकिन अभी माफ करने की क्रिया आ रही, सोच में परिवर्तन आ रही है ना। मेरा ऐसा था कि घर पे कोई चीज इधर उधर रखी है, मेरे साथ बहुत बार होता था, कोई चीज इधर उधर मेरे हाथ से गिर जा रही है तो मैं दूसरों को ब्लेम करता था, यार बस यहाँ रखने की जगह है क्या, अच्छी जगह रख नहीं सकते क्या, है ना, कहीं बॉटल, कहीं रास्ते पे कभी बॉटल रहेंगी, कोई बर्तन पड़ा रहेगा, मेरा पैर लग जाएगा, तो मैं बोलता कि रास्ते पे रखे, अरे तू बरोबर देख के नहीं चला कपिल, तेरी गलती है, मैंने ये देखा ही नहीं, मैंने तो दूसरों को ही ब्लेम करने की कोशिश किया कि तुम बरोबर नहीं अच्छे से रखे। इस तरीके से मैंने हमेशा अपने परिवार को ब्लेम किया, मेरी बीवी को ब्लेम, लेकिन धीरे धीरे जब खुद पे काम करना चालू तो बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। जैसा मेरा ऐसा है कि पहले मैं ए में आने के पहले एक धंधा करता था कुछ, वो 2 नंबर का था, 2 नंबर के काम करा, है ना, लेकिन वो मुझे अब वो नहीं करना था, मुझे नहीं अच्छा लगा, वो बंद हुआ, बंद किया। उसके बाद में मैं काफी समय क्या करूँ क्या नहीं, जैसा काम मेरा ऐसा चल रहा था, कुछ खास काम नहीं था, तो फिर मेरे को एक, मेरा पहले है ना ऑनलाइन लॉटरी सेंटर था, तो उसका ऑफर आया मेरे को, तो मैं ऑनलाइन लॉटरी का मैंने सब जुगाड़ अपना कर लिया था, एक रूम ले लिया, 2-3 महीने लगे मेरे को, 2 महीने, वो रूम मेरे को जो चाहिए थे पुरानी वाली वही रूम मुझे मैंने अपने जुगाड़ लगा के बरोबर पाल लिया। और 2 दिन बस अभी आने, मीटर लगने का था, मीटर लगना बाकी था, और मालक बोले बस 2 दिन में मीटर लगने वाला है। 2-3 महीने जिसकी राह देखा, अचानक से मन में विचार आया कपिल अभी तो ये लॉटरी सेंटर लगाएंगे ना, तो देख पहले बहुत लोग हरे, पहले मेरा 2015 में था लॉटरी सेंटर ऑनलाइन सरकार मान्यता वाला,
फिर उसके बाद मैंने कुछ समय मैंने हमारे यहाँ दारू बंद हुई तो मैंने दारू बेचा, है ना, 2 नंबर का धंधा वही किया। उसके बाद में मैंने वो बंद कर दिया, ये मैं आने के बाद वो दारू का धंधा बंद नहीं करना है ना। तो उसके बाद मैं खाली रहा काफी समय, कुछ चल रहा था कुछ ना कुछ, लेकिन पैसे पानी की थोड़ी एक वो थी। तो वो विचार आया लॉटरी सेंटर का लगाने का, वो ऑफर आया था मुझे। तो अचानक से विचार आया कि तू चालू करेंगे ना फिर से, तो हमारे वार्ड के फिर से मोहल्ले के लड़के लोग ये खेलेंगे और फिर बर्बाद हो गए ये मत। और ये विचार इतनी तीव्रता से मेरे अंदर घूमते गया घूमते गया घूमते गया कि नहीं, ये ऐसा नहीं करना, बेचारे लोग फिर से खेलना चालू कर देंगे। ये एक मानसिक परिवर्तन मैंने वो नहीं लगाया दोस्तों, नहीं लगाया, खाली रहा। मतलब भगवान कुछ ना कुछ ईमानदारी का काम मुझे देगा। मेरे 11 महीने की सोबरिटी थी उस समय पे, ये विचार आया और मैंने वो नहीं किया। मेरे सामने और भी दूसरे भी आए, मेरे सामने सट्टे का धंधा आया, मैंने नहीं किया। मैं बोला नहीं करना है, भगवान कुछ भी मेरे को, अच्छा मैं करूंगा तो अब ईमानदारी का, अब कोई भी गलत काम नहीं करना। ये मानसिक परिवर्तन, ये चेंज हुआ है ना। और इसका है ना मेरे को एक बेनिफिट काफी मिला। अभी ये मैं बहुत जगह यूज कर रहा हूँ आध्यात्मिकता का। मेरे को आध्यात्मिकता का मतलब समझ में आया कि मेरे को जो जिंदगी है उसको अच्छी तरीके से जीना है, ईमानदारी से, जिसमें दूसरों के भी बारे में अच्छा सोचना है। मैं भी बिजनेस कर रहा हूँ तो पूरी ईमानदारी से करने का प्रयास करता हूँ। अभी एक ऐसा हुआ था कुछ महीनों पहले, मेरा चाइनीज का भी है काम, तो उसमें अजीनामोटो करके एक आता है मसाला, वो थोड़ा नमक के और शक्कर के जैसा दिखता। तो मैंने जिससे लिया था, तो मैं जिससे सामान लेता हूँ, तो उसने वो जो पैकेट डाला, तो उसमें थोड़ा सा वो खड़ी वाली जो नमक रहती, बड़ा नमक जो ढेले वाला रहता है, उसको चूरा करके उसमें मिक्स था वो। क्योंकि ये तो महंगा रहता है, नमक तो सस्ता, उसमें थोड़ी सी वो नमक की मिलावट थी, तो ये हमको पता नहीं चला ना। गिराक नमक ज्यादा हो रहा बोल रहे थे, तो हम खाने में हम नमक कम डाल रहे, फिर भी वो बढ़ ही रहा, पता ही नहीं चल रहा। एक हफ्ता क्या हुआ, एक दिन मेरा कुक नाश्ता कर रहा था तो उसने बोला भैया इसमें तो, उसने फिर जाके वो चेक किया अजीनोमोटो, तो उसमें नमक ज्यादा नहीं भैया, बोले इसमें नमक ज्यादा है। तो फिर मैंने इसमें क्या वो चेंज किया, हमने दूसरे जगहों से मंगाया। और मेरे मन में क्या विचार आया कि पहले मैं बोला यार उसको बता देना चाहिए, है ना, जो माल सप्लाई करता है, और वो और भी बहुत दुकान वालों को देता था, मेरे आस पड़ोस के दुकान वालों, तो उसको बता देना चाहिए, ऐसा विचार आया। तो फिर एक विचार आया निगेटिव, यार इसको बताएंगे तो ये सबको बता देंगे, सबको तो माल दिया है, इनके भी ग्राहक खराब होंगे, इनको तो नहीं पता चला होगा, है ना, कि इसमें नमक मिलावट है, तो इसको नहीं बताएंगे ना, उन लोगों को मिलावट चलने दो। ये विचार आया था, इस सेकंड रहा, ये विचार कुछ सेकंड में रहा। तो दूसरा हमारा कार्यक्रम काम करता, तो एक विचार आया कि नहीं, मेरे को जो मिलना है, मेरे को दूसरों का नुकसान करना नहीं है ना, मैं उसको बताऊंगा ताकि ये दूसरों को बता सके। उन लोगों को इसने बताने को होना, मैंने उसको कॉल किया और मैं बताया भैया देखो ऐसा ऐसा इसमें नमक मिलावट है, तुम जिसको दिए होंगे उनको बता दो, उनका नुकसान होगा, है ना, उनके ग्राहक खराब होंगे। तो ये एक सोच है चेंज कि नहीं यार दूसरों का भी अच्छा होना चाहिए, मेरे को जो मिलना है मेरे को मेरा भगवान देने वाला ही है। और ये मैंने किया, नहीं तो मैं ये मेरा ये कार्यक्रम मेरे को ये करवाता है, नहीं तो पहले का तो सोच मेरी वही थी, दूसरों का भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता, मेरा चल रहा है ना बस ठीक है, दूसरों का क्या हो रहा है दूसरों से कोई परवाह नहीं। लेकिन ये एक चेंज, आज जब भी मैं मार्केट में दूसरे दुकान और भी है, और भी दुकान लगते रहते, तो सबके लिए दुआ है, सबके लिए प्रार्थना, सबका भला होगा, सबकी दुकान अच्छी चलेंगी, ये सोच आ रही है। उससे एक कंपटीशन वाली बात नहीं है, मेरे को अभी किसी से कंपटीशन नहीं करना है, मैंने हमेशा कंपटीशन किया हो, है ना, उससे कंपटीशन, और कंपटीशन में मैं हमेशा जीतूंगा ऐसे नहीं। और मेरा कंपटीशन में मैंने एक नोटिस किया, मैं जितना ये भागने की कोशिश किया हो जिंदगी में रेस में, मैं फर्स्ट आया तो भी मेरे को प्रॉब्लम है कि कोई सेकंड वाला फर्स्ट आ जाए, ये डर से मैं रहा। और मैं सेकंड आया, अगर मैं नीचे रहा तो भी मेरे को टेंशन। मैं हमें इसलिए कंपटीशन से बचना है, कंपटीशन कंपैरिजन, ये मेरी सारी चीजें ये मेरे को तकलीफ देने वाली है, ये मुझे नहीं करना है। तो मैं अभी बिजनेस में कंपटीशन किसी से नहीं, मैंने पहले भी और कहीं बिजनेस किया हूँ, उसमें मैं दूसरे लोगों के गलतियां बताता था, दूसरे लोगों के फॉल्ट बताता था, दूसरे बिजनेस वालों की कमी बता। आज हमारा काम, हम हमारा बेस्ट बताने की कोशिश करते हैं, हमारा जो बेस्ट है ये, दूसरों क्या गलत अगर हो रहा होगा तो वो नहीं, हमारा जो बेस्ट है ये बताने का, ये एक चेंज है। मुझे बिजनेस करने में इसका फायदा मिल रहा है ना, दूसरे गलत कर रहे सही कर रहे हैं, तो ये आज ये करने का प्रयास चल रहा है। कई चीजें हो रही है, कई बार ऐसे कुछ ना कुछ विचार आते, कोई दूसरी दुकान लगती है तो थोड़ा सा ऐसा लगता है, तो डर आ जाता है कि अरे यार ये आ गया क्या होगा, लेकिन तुरंत में प्रार्थना,
अरे भगवान है, अपने मन के साथ में बात करना चालू, क्या होने वाला है, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा कपिल, अपने साथ भगवान है ना। वो मन बार बार भटकाने की कोशिश करता है, क्योंकि अब वो निगेटिव हो गया है, वो ऑटो मोड पे आ गया है, फालतू विचार, है ना, जिसका कोई रोल ही नहीं है। इस तरीके से कई विचार मन में आ जाते, कई विचार ऐसे चलते थे। लोगों के साथ बैठ के मैं दूसरों के बारे में बात ज्यादा करता था, है ना, वो क्या कर रहा है, वो फलाना क्या कर रहा है, लोगों की गॉसिपिंग करना, लोगों की चिंतन करना, इससे मेरा नुकसान हो रहा है। मुझे अपनी चेकिंग करते रहना, मैं अपने आप को बार बार जब वो चेक कर रहा हूँ, तो ये देख रहा हूँ कि मेरा नफा नुकसान चेक कर रहा हूँ। मुझे देखना है ना कि मैं कहाँ सही, मेरा क्या सोच से मेरा क्या नुकसान हो रहा, क्या करने से नुकसान और क्या करने से फायदा। मैंने देखा हो कि मैं जितना दूसरों की इन्वेंट्री ले रहा, दूसरों के चिंतन कर रहा हूँ, उससे मेरा नुकसान हो रहा है, मेरा पावर कम होता है ना। मुझे मेरा ही चिंतन करना है, दूसरों के बैठ के, दूसरों के साथ में बैठ के मैंने बहुत गॉसिपिंग किया हो, वो फलाना ऐसा करता, ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा करता, नहीं, ये बंद मारना है, इसको बंद किया, है ना। कई बार कभी ऐसा मन प्रश्न खड़ा कर आ जाता है, अरे यार वो तो ऐसा ही करता, बरोबर ही नहीं कर रहे, है ना, ये में बोलो। मेरा प्रॉब्लम क्या है, मेरे को लोगों के साथ रहना मेरा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैं किसी के साथ में कुछ दिन रहता हूँ ना, उसके बाद में मेरे को उनके वो लोग पटते नहीं, है ना। ये मेरा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मेरा घर रहो, काम क्षेत्र रहो, आज ये रहो कि कोई भी समाज में किसी भी क्षेत्र में मैं कुछ ही दिन में, क्योंकि लोग वो मेरे इच्छा अनुसार व्यवहार नहीं करते, वो अपने इच्छा अनुसार व्यवहार करते। मेरे को उनके तरीके पसंद नहीं आते, लोगों के बोल पसंद नहीं आते, उनका व्यवहार मुझे पसंद नहीं आता। मैं चाहता हूँ कि ऐसा ऐसा करना चाहिए, नहीं करते। लोगों के काम करने का, लोगों से मैं ईमानदारी की अपेक्षा रखता हूँ, लोगों ने ईमानदार रहना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना। मेरी सोच सही होंगी, लेकिन मैं लोगों से अपेक्षा कर रहा हूँ, मैं को नहीं बोलना है। मैं खुद को देखता हूँ तो मैं परफेक्ट नहीं हूँ। अपने आप को आईने में कई बार देख के मैं बोलता हूँ, जिस दिन तू पूरा परफेक्ट हो जाएगा ना, उस दिन तू लोगों के ऊपर उंगली उठाना, नहीं तो ये उंगली तेरे तरफ ही रख। बार बार उंगली दूसरों की तरफ जाती है, और इधर खुद अब इधर आना है ना। मैं बहुत परिचिंतन करता हूँ दूसरों का, मुझे सौ चिंतन, खुद का चिंतन करना है ज्यादा से ज्यादा। मेरे अंदर में क्या प्रॉब्लम है, मेरे अंदर आज भी वो कमियां हैं, आज भी रिश्ते बरोबर नहीं चल रहे हैं, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, उसको देखना है। आज भी भाई लोगों के साथ में कुछ बात हो रही है ना, कुछ तो है। कई बार मन बोलता है ना, मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं रिश्तों को ठीक करने के लिए, है ना, भाई लोगों के साथ में कुछ अमिट्स करने के हिसाब से कुछ चीजें करने का, है ना, कुछ त्याग करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर उनके तरफ से मैं अपेक्षा करता कि उन्होंने इस तरीके से करे, और नहीं करते। फिर मन बोलता है कि यार साला कुछ भी करो, कितना भी जान देना, क्या झुकना झुकना, झुकने की बात बोलते हैं बार बार। मैं झुकू क्या, मैं वो करूँ क्या, मैं वो करूँ क्या, साला इन लोग कितना भी कुछ भी करो, ये साले है ना मतलबी है, स्वार्थी है, अपना ही सोचते, है ना। क्या किया कर रहा हूँ वो नहीं देख रहे। मेरी साला कभी कभी कुछ गलती हो जाती तो मेरी कमी देख, मैं भी वही किया हूँ ना, मैंने लोगों की कमी देखा हूँ। मेरे लिए क्या अच्छा किया गया यहाँ देखा नहीं, मेरे लिए क्या अच्छा हो रहा है, मेरे पिताजी ने मेरे लिए कितना अच्छा किए वो नहीं देखा, क्या थोड़ी मात्रा में मेरे साथ क्या गलत हुआ वही देखा, है ना। मेरी बीवी बहुत सारे काम करती है, मेरे भाई वो सभी सब अच्छे करते हैं। मेरी बीवी का उदाहरण, दिन भर में वो अगर 100 काम करती होंगी, 100% जो भी काम कर रही है 100 काम, तो उसमें से 80 काम उसके 80% काम बिल्कुल सही कर होते, 15-20% कुछ ना कुछ गलती होती, 10-15%। मैं वो 10-15% में ज्यादा नुक्स निकालता था, ये ऐसा क्यों, ऐसा आज भी कई बार होता है, लेकिन धीरे धीरे कम हो रहा है ना। तो ये ऐसा क्यों, अरे वो अच्छा काम कर रहे उसके लिए कभी उसको थैंक यू, उसकी तारीफ भी नहीं, है ना। ये गलती हुई उसके लिए उसको हमेशा दोस्त ब्लेम करना, ये ऐसा हुआ, ये ऐसा क्यों, ऐसा नहीं करना था क्या, ये ऐसा क्यों करी, यही किया। उसको प्यार से बोल, तो उसके अच्छे काम के लिए कभी प्यार से नहीं। खाना, आज अभी तो होता है कई बार, मैं बीवी कभी पूछी तो मैं खाना अच्छा ही बना बोलता, रोज बोलता हूँ, बहुत अच्छी सब्जी बनी, बहुत अच्छा खाना बना। चाहे कुछ भी बनो, चाहे कुछ भी बनो, मुझे पसंद हो या ना हो। पहले का यही रहता था, क्या वही सब्जी साला वही, क्या ये बनाई, दूसरा कुछ नहीं मिला क्या, है। और कैसा है ये स्वाद नहीं है, कभी कुछ कुछ कम है, कभी कुछ ज्यादा, इस तरीके से नुक्स निकालना, है। ऐसा किया हो, कई बार किया हो। अभी जो है जैसा है उसको बड़े प्यार से खाता हूँ। आज के दिन भगवान ने मेरे लिए यही पेश किया है, यही खाना है, यही है मेरी किस्मत में। आज के दिन मेरे भगवान ने मेरे लिए चुना है, ये सोच के बहुत अच्छा बना है, बहुत बढ़िया, है ना। कई बार बीवी भी बोलती थी क्या बनाऊं क्या करूं बताओ, तो तुम ही बताओ। कई चीजें मैं, है ना, मेरे को साला कुछ लाना भी नहीं है, बहुत सारी चीजें, लेकिन आज कहीं ना कहीं उसके अच्छाइयों की तरफ भी ध्यान देना चालू कि क्या क्या अच्छा कर रही है, क्या सही हो रहा है, वो देखने का प्रयास चालू है। मैं बीवी से मैं
मैंने कभी अच्छे से बात नहीं किया क्योंकि मेरे को पसंद ही नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ। कई बार ऐसा आ जाता है यार, मैं कभी उसने ठसन दिखाई तो मेरे को वो लग जाता। मेरी बीवी और बेटी का कभी झगड़ा हुआ तो मैंने क्या किया, हमेशा मेरी बेटी का और बीवी का झगड़ा होता था तो मैं उनके बीच में बोल देता था और मैं मेरी बीवी को ही डांटता था। उसके सामने इतना डांटते डांटते मेरी बीवी के रिस्पेक्ट मेरी बच्ची के सामने कुछ भी नहीं बची। उसका जिम्मेदार कौन है? मैं हूँ। आज मेरी बेटी उसको रिस्पेक्ट नहीं देती है, उसका जिम्मेदार मैं हूँ। मेरे को मेरी बीवी को अगर बोलना ही था, उसको मैं प्यार से साइड में बोल सकता था कि देख, प्यार से अच्छे से बोल सकते हैं, क्यों चिल्लाती बच्ची को। मैं बोल सकता हूँ, मैं लोगों को बदल नहीं सकता, लेकिन मैं एक बहुत बड़े भ्रम में हूँ कि मेरे को लगता है कि मैं लोगों को बदल दूंगा। मैं बार बार कितने बार मैंने कोशिश किया, सैकड़ों बार। बीवी फिर भी वो कर रही। उनके दोनों के बीच में दूरी लाने का बहुत बड़ा रीजन मैं हूँ। मेरे को उनको नजदीक लाने का एक दूसरा मार्ग सोचना था। उस लेवल में कभी गए नहीं, लेकिन अभी मैं प्रयास करता हूँ। मेरी बेटी के सामने बीवी की तारीफ करता, देख मम्मी कितना अच्छा अच्छा काम करती ना, ये करती वो करती, उसका ध्यान दिलाने की कोशिश करता बच्ची का, क्योंकि बच्ची भी मेरे तेरे सी है, वो भी मेरे बीमारी के अंतर्गत आई है ना। आज तक आज मेजोरिटी पब्लिक जो ज्यादातर लोग हैं आज निगेटिव की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। वो भी क्या, मेरी बीवी क्या गलती कर रही है वही देखती, क्या अच्छा कर रही है वो ध्यान नहीं जाता। तो मैं उसको बताने की कोशिश करता प्यार से, है ना। पहले मैं उसके ऊपर भी गुस्सा कर देता था, बीवी की वजह से उसको गुस्सा, बच्ची की वजह से बीवी को गुस्सा, दोनों के बीच में एक में की नफरत आना ही है। मैंने भी तो इस तरीके से लोगों से नफरत किया हूँ, तो वो करने का प्रयास अभी नहीं। कभी कभी कुछ हो जाता, अभी तो काफी मात्रा में ये नहीं हो रहा है। तो भगवान मेरे को इतनी शक्ति दे रहा है, शक्ति दे रहा है, भगवान शक्ति दे है ना। मेरे पास वो पावर नहीं थी, वो चेंज, प्रार्थना और ध्यान, जैसा जैसा प्रार्थना और ध्यान कंटिन्यू रोज सुबह अपने लिए समय देता, 1 घंटा सुबह का अपने लिए देता। 15 मिनट किसी ने बोला था, 15 मिनट से स्टार्ट करते करते 1 घंटा, शुरू का 1 घंटा अपने आप को, मैं क्या सोचता हूँ क्या देखता हूँ, सुबह का मेरा सबकॉन्शियस माइंड में जाता है ना। मैं पहले न्यूज चैनल की डिबेट सुबह उठे तो ये खबर उबर ये देखना चालू हो जाता था मोबाइल में, टीवी में। और वो सारी चीजें क्या होती है, उससे मेरा क्या है, मेरा नफा नुकसान मैं चेक करता हूँ। मैं न्यूज की डिबेट देखता था, उसमें मेरा एक राजनीतिक पार्टी को मैं सपोर्ट करता था, मैं एक धर्म से बिलोंग करता था, है ना। वहां पे वो अच्छा बोल रहा है और मेरे मन के अंदर वो उधर उधर बहस कर रहे, और मेरे अंदर में बहुत हलचल चलती रहती थी। इससे मेरा क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, ये जब चेक किया हो, मेरा नुकसान हो रहा है दोस्त, कोई फायदा नहीं दे रहा है ना। और अभी क्या धर्म, जैसा मैं कार्यक्रम ये करते करते मुझे समझ में आया, हमारी किताब में लिखा है, हम चाहे किसी भी धर्म जाति के क्यों ना हो, हम एक परम पिता परमात्मा की संतान है, हम एक है ना। तो ये एक सोच, सब अपने, कोई धर्म नहीं, ये एक चेंज हुआ। पहले मैं एक थोड़ा सा अलग विचारधारा वाला व्यक्ति था, धर्म को लेके अलग विचार, है ना, मेरा ही धर्म बेस्ट, बाकी के ये ऐसे वो वैसे। मैं रैलियों में जाता था तो मेरा उद्देश्य भक्ति का नहीं रहता था, मेरा वहां पे कोई श्रद्धा का नहीं रहता था। मेरे को तो दिखाना है, वो फलाने फलाने वाले को सामने नारे लगा के दिखाना है, मैं उस हिसाब से झंडे बांधता था। मेरी सोच उस समय अलग थी, आज की अलग है ना। वो चेंज हो, मेरे को अब किसको दिखाना नहीं, सब भाई थे, सब अपने अपने जगह सही है, ये सोच आई, ये चेंज हो। तो अभी मैं वो डिबेट अभी देखता नहीं, क्योंकि उससे मेरा नुकसान हो रहा हूँ। बाकी लोग साधारण तरीके से देखते हैं, मैं इन्वॉल्व हो जाता हूँ, मैं उसमें अपने आप को महसूस करने लग जाता, मैं बहुत निराशा में चले जाता कि और 4 मिनट बचे हैं मेरे पास। तो मैं उस निराशा में चले जाता था कि अरे ऐसा ही होने को होना, वो मेरे हिसाब से नहीं हुआ, उन दो वो आपस में लड़ रहे और मैं इधर अंदर से हिलता था। ये क्या, ये सारी चीजें मेरी शक्ति कम करती है, मैं ऑलरेडी शक्ति की कमी है, शक्ति की कमी है, इस तरीके से निगेटिव विचारों से आने वाली है ना। तो मुझे पॉजिटिव पॉजिटिव काम करना है, सुबह उठ के प्रार्थना ध्यान, अच्छी चीजें पढ़ना, अच्छा सोच, ये मेरे अंदर में पावर बढ़ रहा है। भगवान के साथ जुड़ना, मेडिटेशन करना, वो शक्ति दे रहा है। सुबह मैंने वो बंद कर दिया, मैंने तो अभी न्यूज देखना बंद कर दिया। मैंने समझ गया, किसी ने बोला था कि कोई खास खबर होंगी ना तो ऑटोमेटिक अपने पास आएंगी, और वो मैंने देखा हूँ, कुछ भी खास खबर होंगी तो मेरे तक आएंगी। मैं बोल रहा था कि अरे न्यूज तो जरूरी है, नॉलेज आता, ये आता वो आता, लेकिन मैं कितना अंदर से हिल रहा हूँ, मेरी मानसिकता कितनी खराब हो रही है, मैं ये चेक, वो मैंने वो चीजें मैंने बंद किया हूँ, है ना। मैं बहुत वो क्राइम कुछ शो देखता था, क्राइम वाले, उससे मेरे अंदर में डर क्रिएट होता है ना। जैसा मैं सुबह अगर ये देखूं तो मेरे अंदर में वैसी चाहता है, मेरी बीवी ऐसी तो नहीं करेंगी, वहां वहां बताते थे अफेयर उफेयर के बारे में, तो मन के अंदर में शक
हाँ, मेरा भी ऐसा तो नहीं हो जाएगा, मेरी बेइज्जती तो ऐसे तो नहीं करेंगे, कोई मेरे को ऐसा मारेगा तो नहीं, ऐसे डर आते थे। क्योंकि वो शो में देखता था। ये बंद करने से भी मेरे को फायदा हुआ, एक परिवर्तन आया। तो ये मेरे अंदर वो सोच के परिवर्तन आना है, तो ये सारी चीजों के कारण मेरे को आता है। मैं पहले क्या करता था, मैं अपने बाहर की कोई भी बात लेके घर पे आता था। मेरा को कोई कोई काम का कुछ बात रहती है ना, कोई कुछ है, बिजनेस में कुछ चल रहा, तो मेरी बीवी से कोई रिलेटेड नहीं रहती थी, लेकिन मैं उसको बात बोलता था लाके, और उसको भी टेंशन दे देता था, उसको चिंता, फिर वो है ना, कुछ ऐसी बातें अगर मैं उससे शेयर करना है, कुछ उसका समाधान दोनों मिलके निकालेंगे, ऐसी बात मैं अपनी बीवी से शेयर कर सकता हूँ। लेकिन कुछ बातें ऐसी रहती कि उसको कोई मतलब ही नहीं है, मैं उसको टेंशन दे देता हूँ, बाहर की बाहर कि क्या बोलते हैं, मेरा बिजनेस का कुछ है, कोई है, उसके सामने में आके मैं बोल देना, फिर वो भी टेंशन में, वो भी आएंगी, वो भी डर के रेट, उसको भी डर आएगा, फिर उसका वो व्यवहार बच्चों के ऊपर निकलता था, वो गुस्सा, क्योंकि वो भी सोच में चले जाती। तो ये आजकल मैं नहीं करता, कोई भी ऐसी बात है अपने तक रखता, बाहर के बाहर रखता, वो चेंज है ना। मैं अपने बच्चों के सामने मैं बीवी के सामने कोई रिलेटिव की बात कर देना, तो फलाना ऐसा है, साला मैंने अपने भाइयों के लिए ये किया, उन्होंने मेरे के साथ कैसा किया, है ना, मेरे बाप ऐसा, वो फलाना रिश्तेदार ऐसा। और बच्ची और बीवी के सामने मैंने ये सारी बातें बोला, मेरी बीवी के साथ में बात कर रहा हूँ बच्ची के साथ बैठ के, कुछ मेरी बीवी ने भी कुछ बातें बताई उसके रिलेटिव की, ऐसा वैसा। और मैं वही बच्चों से और मेरी बीवी से अपेक्षा कर रहा कि ये मेरे मेरे रिश्तेदारों से अच्छे से बात करे। अबे तूने ही उनको वो किया है, उनके मन में ये कांटा भरा कि ऐसा है वो वैसा है। तो आज ये बंद, आज बच्चों के सामने अच्छे से व्यवहार करने का कोशिश कर रहा हूँ। बच्चों के सामने अभी वो बात नहीं करता, बीवी को बाहर की बात नहीं बता रहा। कभी कुछ हो जाता, कभी आ जाती है कुछ बात, है ना। अभी मेरे को मोबाइल का, मेरे बच्चे को बड़ा वो था, मेरी बड़ी लड़की को मोबाइल की आदत लग गई थी, और मैं उसको चिल्लाना चालू कर दिया था, अरे क्या मोबाइल ही देखते रहती, यही करते रहती, उसका जवाबदार कौन, है ना। बस मैं खत्म कर रहा 1 मिनट। उसका जवाबदार कौन? क्योंकि जब मैं पहले मेरी बच्ची मेरे पास आती थी, मैं कुछ काम करते रहता था, तो मेरे को डिस्टर्ब नहीं करना करके उसको मोबाइल में गेम लगा के मैं देने वाला, वीडियो लगा के मैं दिया, मेरे को टीवी देखने दे, मैच देखने दे, डिस्टर्ब मत कर, किसी से बात कर रहा तो मैं मोबाइल देता था। और उसको आदत लग गई, उसके बाद मोबाइल मांगती थी, देखती थी, तो मैं उसको चिल्लाना, मैं उसको झापड़ मार देना। तो इसका जवाबदार मैं जब अपने आप को चेक किया कि मैंने करा है, तो छोटी लड़की के साथ सेम वैसा हो रहा था, तो मैंने क्या किया, मेरी छोटी लड़की 10 दिन रोई, मोबाइल आदत लग गई थी उसको, 10 दिन रोई, मैंने नहीं दिया, मेरे अंदर में सहन शक्ति नहीं है ना कि वो रोए तो मैं उनको बर्दाश्त करूं, लेकिन मैं प्रार्थना कर देगा, उसको रोने दिया, और उसके मोबाइल की आदत छूटी। क्योंकि उससे मैंने जब चेक किया, और ये बदला है, आज मोबाइल की भयानक बीमारी है, WHO बोल रहा है आज मोबाइल से बच्चे बहुत बीमार हो रहे, पागल हो रहे। तो मेरे बच्चों का मुझे ख्याल करना है, ये मेरी जवाबदारी है। जब मैं अपने अंदर चेंज करता हूँ, एक मानसिक परिवर्तन, सोच में बदलाव लाना, मेरे व्यवहार में बदलाव लाने के बाद कर रहा हूँ, धीरे धीरे कुछ गलतियां हो रही है, गलतियां होते होते सुधार कर रहा हूँ, और चल रहा है, अच्छा लग रहा है जिंदगी में, अभी खुश हूँ, है ना। हर समय चिंता करने वाली बात नहीं है, सोच चिंता से चिंतन की तरफ जाता हूँ, भगवान से जुड़ जाता हूँ, और अच्छा अनुभव करता हूँ, ठीक ठाक चल रहा है, और इसमें मेडिटेशन में कर रहा हूँ, उसका बहुत बड़ा मुझे फायदा मिल रहा है। तो मुझे यहाँ पे नवजीवन ग्रुप में बोलने के लिए मौका दिए, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं अपना शेयरिंग खत्म करता हूँ, धन्यवाद।